हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10 कंप्यूटर चैनल में। मेरा नाम है देशराज और ये लाया हूँ मैं आपको पार्ट टू। पार्ट वन में आपने देखा कि टैली में कैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कुछ चीज़ें मैनेज करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी कंप्लीट इन्फो की। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्टर आ गया। तो अल्टर में आप यहाँ पे कंपनी में कोई भी सुधार कर सकते हैं, जैसे कि आपको नाम बदलना है या कोई डिटेल आपको बदलनी है तो आप यहाँ पे कंपनी में सुधार कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है अल्टर का। अल्टर में आप कोई भी चीज़ें सुधार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे चेंज कंपनी का। चेंज में यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि आपने दो कंपनी खोल रखी हैं तो दूसरी या कंपनी को आपको बदलना है कि हमें दूसरी कंपनी पे काम करना है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें चेंज का होता है, जिसमें कि आप इसमें एक शॉर्टकट कीज़ दी हुई है जो F3 है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का है। यदि आपने कोई कंपनी नहीं खोल रखी है तो यहाँ पे आप Alt+3 करेंगे या फिर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कंपनी की लिस्ट खुल जाएगी, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको आप खोलना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है। इसमें से हमने जो भी कंपनी चूज करनी थी चूज कर लिया। हमारे पास दो कंपनियाँ हो चुकी हैं। अब हम चेंज पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ABCD प्राइवेट लिमिटेड हमारी जो कंपनी है वो खुल गई है और नीचे यहाँ पे जसवंत प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों को हमें चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जिसी को भी हम चेंज करना चाहते हैं वो पहले कर सकते हैं, जिसको हम चाहते हैं वो बाद में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जसवंत को हमने सिलेक्ट कर लिया तो जसवंत ऊपर हो गया है। यानी कि हम चेंज के जरिए हम जिस पे काम करना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्ट कंपनी है जो कि कंट्रोल F3 से यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे दो कंपनियाँ खुली हुई हैं। जिस पर हम जसवंत पे क्लिक किया तो यहाँ पे जसवंत प्राइवेट लिमिटेड हमारी बंद हो चुकी है। अगला यहाँ पे है कनेक्ट कंपनी का। यहाँ पे क्या होता है कि दो कंपनी आपस में जोड़ती हैं, बट यहाँ पे देख ली एरर शो कर रहा है, कैन नॉट कनेक्ट द एजुकेशन मोड एजुकेशन लाइसेंस ट्राई अगेन। यानी कि आपको इसको कनेक्ट करने के लिए आप एजुकेशन मोड के बजाय आप जो है लाइसेंस मोड में काम करेंगे तब यहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरा डिस्कनेक्ट है, चेंज टेली स्टेटस है, यानी कि आप यहाँ पे कनेक्टिविटी स्टेटस को चेक कर सकते हैं जब आपकी कंपनी जुड़ी होगी। तो अगला यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देता है नेट पे, यानी कि ये टैली हेल्प में जा करके ये ऑप्शन खुलता है। यानी कि जितने भी नीचे के ऑप्शंस हैं इसमें सारे नेट से जुड़े हुए हैं। जब तक आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपका ये सारे ऑप्शन काम नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे देखो ब्राउज़र एक्सेस का, यानी कि आप अपने इंटरनेट के ब्राउज़र पर भी आप टैली एक्सेस कर सकते हैं। जो कि आपका लाइसेंस मोड होगा वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़रिए आप यहाँ पे ब्राउज़र पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ऑफलाइन मोड में हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे फीचर का। फीचर यानी कि कोई भी फीचर जो आपके यहाँ पे खोलने होते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक आई बटन में दे देता हूँ, आप पीछे जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन सब के बारे में बताया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे अगला ऑप्शन है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ये लिखा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। हम यहाँ पे इसको अगर नो की जगह यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है संस्थापक, यानी कि जो आपके कंपनी का मुख्य मालिक है। और यहाँ पे डिसअलाउ एजुकेशन मोड वगैरह सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें यहाँ पे अगर पासवर्ड लगाना है तो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ही नाम देशराज यहाँ पे टाइप कर दिया है। नीचे यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड हमने यहाँ पे अपना बना लिया है। फिर से कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद में आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी कंपनी में पासवर्ड लग गया है, जो कि बिना पासवर्ड के आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जब भी आप कंपनी खोलेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यही यूज़र नेम पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, अगर आप ब्राउज़र में एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ईमेल आईडी यानी किसी ईमेल आईडी के जरिए ही डालना होता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू यूज़र बता रहा है। अगर यहाँ पे नाम आप डालते हैं तो ये बताएगा कि इनवैलिड ईमेल आईडी इंटर ईमेल आईडी इन प्रोसीड, यानी कि आपको यहाँ पे ईमेल आईडी ही डालना है, कोई अन्य टेक्स्ट ये मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। ईमेल आईडी डालने के बाद हम इसको जैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी डालने के बाद हमारा जो है ये एक्सेप्ट हो गया है। अगला यहाँ पे नीचे का ऑप्शन है टेली वर्ल्ड एडल्ट फीचर। एडल्ट फीचर होती हैं मतलब कि एडिट फीचर जो बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अब हम इसको क्या करते हैं कि नीचे का ऑप्शन देखते हैं टेली वर्ल्ड का। टेली वर्ल्ड पासवर्ड ऐसा पासवर्ड होता है जो कि कंपनी को पूरी तरह से हाइड कर देता है, यानी कि इसका नाम भी गायब कर देगा। आप अगर इसमें पासवर्ड लगा देंगे तो टेली में जो ABC प्राइवेट लिमिटेड के लिख के आ रहा है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये लगा सकते हैं
अगर आपको एक्सेस नहीं कराना है पूरी तरीके से। ऑनलाइन एक्सेस में देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑनलाइन एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये पूछेगा कि आप किस वैल्यू से, यहाँ पे कोई वैल्यू हमने दी नहीं है, या जब तक आपका जो भी चीज़ें कॉन्टैक्ट पर्सन कौन कौन सा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है उनका डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ें हमने कोई वैल्यू डाली नहीं है फ़िलहाल, तो इसको हम बैक कर देते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कि जो आता है हमारा इसी में जो कोई यहाँ पे क्रिएट कंपनी है अभी, हाँ देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी। सेट कंपनी करके हम जो भी आपका डिटेल्स है मैं पहले दिखा देता हूँ। मैंने कंपनी को बंद कर लिया है, मैं फिर से अपनी कंपनी को ओपन करता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड को। जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड और यूज़र आईडी मांग रहा है, तो यूज़र नेम हमने डाल दिया है। उसके बाद में पासवर्ड डालेंगे तब ये ओपन होगा, बिना यूज़र नेम बिना पासवर्ड के हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फिर अगला है यानी कि Alt+Y से खुलेगा डाटा जिसको बोलते हैं। डाटा में देख सकते हैं यहाँ पर आपका आता है यानी कि आपका जो C ड्राइव है वहाँ पे डाटा आपका रखा हुआ है, तो वहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है, आप किस फोल्डर में रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपना डाटा कहाँ पे सेव रखना है और किस ड्राइव में रखना है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे बैकअप और रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे द स्काई जो तुम्हारे PC का नाम है, उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे हमें बैकअप लेना है, तो हम यहाँ पे बैकअप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे ABC प्राइवेट का बैकअप लेना है, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर किसी और का लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं। मैं एंड ऑफ लिस्ट नहीं शो कर रहा है तो मैंने यहाँ पे बैकअप करके वापस करके जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन आता है, तो कि उसको हम चूज करके यहाँ पे ऑल आइटम करेंगे। उसके बाद में आता है एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन, तो उसको हम यहाँ पे कर देंगे ख़त्म। यहाँ पे देखो एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन आ चुका है। अब इसको हमने इंटर कर दिया, यानी कि हमें सिर्फ ABC प्राइवेट लिमिटेड को ही बैकअप करना है। उसको हमने बैकअप कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अगर रिस्टोर करना होगा तब हमें क्या करना होगा, हमें पहले देख सकते हैं कि बैकअप हुआ या नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप पे बैकअप आ चुका है, जो कि फ़ाइल है बैकअप की, जो टैली की होती है, ये कहीं पे खुलेगी भी नहीं, बैकअप हमारा आ चुका है। उसके बाद में हमें रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने के लिए हम जाएंगे सिंपली डाटा में। डाटा में जाने के बाद यहाँ पे आता है हमारा, पहले कंपनी को बंद कर लेते हैं ताकि हमें डिलीट करके देख लेते हैं कि हमारा जो बैकअप हुआ है या रिस्टोर होगा या नहीं। तो हम इसको कंपनी को पूरी तरह से हमने डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा बैकअप का, तो हम यहाँ पे जाते हैं डाटा में, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डिटेल्स में कहीं भी हमारी कंपनी मैच नहीं कर रही है। हमारी जो कंपनी थी हमने पूरी तरीके से उसको डिलीट कर दिया है। डाटा में जाते हैं, यहाँ पे रीस्टोर करना है, तो रीस्टोर करने के बाद रिस्टोर में जाएंगे, और हमने जहाँ पे बैकअप का पाथ दिया था वहीं हमें रिस्टोर करना है। तो हम बैकअप का पाथ हमने दिया था, हमने अपनी कंपनी का जो बैकअप लिया था वो लिया था डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे सबसे पहले हम चलते हैं, द स्काई यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे पहुँचने के बाद में अब हम इसको बैकअप को रिस्टोर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बैकअप लिया रहेगा, जिस फोल्डर में पहुँचेंगे वहाँ पे उस बैकअप का नाम शो करेगा। तो यहाँ पे हम उस कंपनी का नाम शो कर रहा है, उसको हमने रिस्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे जो डिटेल्स हैं, यानी कि जो हमारी कंपनी की लिस्ट है, उसमें हमारा लिस्ट जो होगी वो शो करने लगेगी। यहाँ पे देख सकते हैं राज प्राइवेट लिमिटेड हमें शो हो रही है, यहाँ पे M जो है वो नीचे शो हो रही है। हम उसको क्या करेंगे, जब हमें खोलना होगा तो हम फिर से उस पर क्लिक करके यानी कि इंटर कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आ चुकी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे, फिर से हमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा। यूज़र नेम पासवर्ड जैसे डालेंगे, डालने के बाद में इंटर करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। अगला है स्प्लिट कंपनी डाटा, यानी किसी भी कंपनी का डाटा हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट में दो ऑप्शन आता है वेरीफाई का। एक वेरीफाई में यहाँ पे कंपनी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आफ्टर वेरीफिकेशन यू कैन सी द एरर्स माइट भी, यानी कि आपकी कंपनी में कोई भी एरर होगा, कोई वाउचर में एंट्री होगी गलत होगी तो यहाँ पर आपको शो होगी। यानी कि एक नया ऑप्शन जो जोड़ा गया है कंपनी टैली की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लिट डाटा है। स्प्लिट डाटा में दो कंपनियाँ आपस में जैसे कि यहाँ पर बांटना है, दोनों कंपनियों को अलग अलग करना है, यानी कि एक कंपनी के दो मालिक बनाने हैं, यानी दो तरीके से तोड़ देना है स्प्लिट कंपनी को। तो यहाँ से आप जो है इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि फिलहाल हमें इसको तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे आप दो कंपनी बन जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे एक ABC प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से, और एक हो जाएगी 1 सितंबर 2020 से, यानी कि आप जब से इसको तोड़ेंगे तब से यहाँ पे वैल्यू इसकी ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं डाटा पाथ का, तो यानी कि डाटा पाथ हमारा डाटा जहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि हमारा डाटा कहाँ से आना चाहिए और हमारा जो टैली की फाइल्स हैं वो कहाँ सेव होनी चाहिए।
तो ये डाटा यहाँ पे सेव हो रहा है एक एक करके। तो ये भी रहा हमारा जो ये डाटा का, यहाँ पे देख सकते हैं डाटा सिंक्रोनाइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेबल, यानी कि नेट का जो डाटा होगा वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं नेट के ज़रिए जब चलाते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे गो टू का आता है। गो टू में देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन रिपोर्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, जैसे कि डेली बेस में डे बुक है, स्टॉक समरी है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे गो टू में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे मास्टर्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको वन बाय वन मिलेंगे। यहाँ पे रजिस्टर आता है, स्टॉक आइटम्स रिपोर्ट्स आती हैं, वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप क्रिएट वाउचर करेंगे, क्रिएट मास्टर करना चाहते हैं कर सकते हैं, अल्टर मास्टर कर सकते हैं, एक्सपेंड आल करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको और भी लेजर्स जो होंगे जो हाइड होते हैं वो सारे लेजर यहाँ पे खुल के आप सामने आ जाएंगे। इनको भी खोल करके आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी वाउचर्स हैं सारे वाउचर्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे वन बाय वन। अभी इसको आप यहाँ पे हाइड कर देंगे तो यहाँ पे कंपोज आल लिखा हुआ है, कंपोज आल करने के बाद वो सारे कंपोज हो जाएंगे। शो मोर शो लेस यहाँ भी ऑप्शन आता है आपको शो करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे गो टू के अंदर मिलते हैं, जो कि एक अच्छा सा ऑप्शन है जो इसमें जोड़ दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पे जो गेटवे ऑफ टैली के चैप्टर्स हैं इसके बात करेंगे हम अगले चैप्टर में। तो वीडियो अगला देखना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।